नागरिकों के लिए कौन सी नई कल्याणकारी योजना शुरू की है? यह प्रश्न मई 2025 तक की वरिष्ठ नागरिक योजनाओं पर आधारित है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना अपडेटेड। ख वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ग वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। 25 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क स्थापित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की आईटी विकास घोषणाओं पर आधारित है। क रायपुर। ख दुर्ग। ग बिलासपुर। घ रायगढ़। उत्तर ख दुर्ग। यह मई 2025 तक की आईटी विकास घोषणाओं पर निर्भर करेगा। 26 छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क नए तालाबों का निर्माण। ख मछली पालन के लिए प्रशिक्षण। ग मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देना। घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। 27 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की बुनियादी ढांचा विकास घोषणाओं पर आधारित है। क राजनांदगांव। ख बलौदा बाजार। ग मुंगेली। घ कोरिया। उत्तर क राजनांदगांव। 28 छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? क मध्याह्न भोजन योजना। ख मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। ग स्वस्थ बच्चा स्वस्थ मन योजना। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क मध्याह्न भोजन योजना। 29 छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? यह प्रश्न मई 2025 तक की शिक्षा संबंधी खबरों पर आधारित है। क पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ख इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ग हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर घ इनमें से कोई नहीं। 30 छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? क विपणन सहायता प्रदान करना। ख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम। ग वित्तीय सहायता प्रदान करना। घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। 31 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की पर्यटन विकास घोषणाओं पर आधारित है। क कोंडागांव। ख सुकमा। ग बलरामपुर। घ जशपुर। उत्तर घ जशपुर। 32 छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की है? क अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान करना। ख प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम। ग ई पंचायत प्रणाली का विस्तार। घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। 33 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की कृषि विकास घोषणाओं पर आधारित है। क बेमेतरा। ख गरियाबंद। घ सूरजपुर। घ बस्तर। उत्तर घ बस्तर। 34 छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा नया नियम लागू किया है? यह प्रश्न मई 2025 तक के परिवहन नियमों पर आधारित है। क तेज गति पर जुर्माना वृद्धि। ख अनिवार्य हेलमेट नियम का सख्ती से पालन। ग सड़क सुरक्षा ऑडिट। घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। 12 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है?
यह प्रश्न मई 2025 तक की स्वास्थ्य संबंधी घोषणाओं पर अड़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार का क्या लक्ष्य है? क. लंबित परियोजनाओं को पूरा करना। ख. नई परियोजनाओं की शुरुआत करना। ग. सिंचाई दक्षता में सुधार करना। घ. उपरोक्त सभी। उत्तर घ. उपरोक्त सभी। 37 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की औद्योगिक विकास घोषणाओं पर आधारित है। क. बालोद। ख. मुंगेली। ग. सरगुजा। घ. कांकेर। उत्तर ग. सरगुजा। 38 छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? यह प्रश्न मई 2025 तक की कृषि कल्याण योजनाओं पर आधारित है। क. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ख. भूमि अधिकार योजना। ग. कृषि श्रमिक सम्मान निधि। घ. इनमें से कोई नहीं। उत्तर क. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। 39 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की शिक्षा संबंधी घोषणाओं पर आधारित है। क. बेमेतरा। ख. गरियाबंद। ग. बलरामपुर। घ. जशपुर। उत्तर ख. गरियाबंद। 40 छत्तीसगढ़ में पर्यटन पुलिस की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? क. पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ख. पर्यटन स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखना। ग. पर्यटकों को सहायता और जानकारी प्रदान करना। घ. उपरोक्त सभी। उत्तर घ. उपरोक्त सभी। 41 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया वन्यजीव संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की पर्यावरण संबंधी घोषणाओं पर आधारित है। क. सुकमा। ख. बीजापुर। ग. नारायणपुर। घ. इनमें से कोई नहीं। उत्तर क. सुकमा। 42 छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? यह प्रश्न मई 2025 तक के कौशल विकास कार्यक्रमों पर आधारित है। क. मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना अपडेटेड। ख. छत्तीसगढ़ कौशल उन्नयन मिशन। ग. युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। घ. उपरोक्त सभी। उत्तर घ. उपरोक्त सभी। 43 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया केंद्रीय विद्यालय खोला गया है? यह प्रश्न मई 2025 तक की शिक्षा संबंधी खबरों पर आधारित है। क. कोंडागांव। ख. कवर्धा। घ. सूरजपुर। घ. दंतेवाड़ा। उत्तर घ. सूरजपुर। 44 छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? क. आधार लिंकिंग। ख. ऑनलाइन ट्रैकिंग। ग. खाद्यान्न का डिजिटलीकरण। घ. उपरोक्त सभी। उत्तर घ. उपरोक्त सभी। 45 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शुरू की गई है? यह प्रश्न मई 2025 तक की बुनियादी ढांचा विकास घोषणाओं पर आधारित है। क. राजनांदगांव। ख. बलौदाबाजार। ग. मुंगेली। घ. कोरिया। उत्तर ख. बलौदाबाजार। 46 छत्तीसगढ़ सरकार ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए कौन सी नई अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? यह प्रश्न मई 2025 तक के खेल विकास घोषणाओं पर आधारित है। क. तीरंदाजी अकादमी। ख. फुटबॉल अकादमी। ग. एथलेटिक्स अकादमी। घ. उपरोक्त में से कोई भी। उत्तर ख. फुटबॉल अकादमी। 47 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की ऊर्जा विकास घोषणाओं पर आधारित है।
क बेमेतरा, ख गरियाबंद, ग बलरामपुर, घ जशपुर। उत्तर घ जशपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? क जल जीवन मिशन, ख नरवा कार्यक्रम, ग मुख्यमंत्री नल जल योजना, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क जल जीवन मिशन। 49 छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नया रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? यह प्रश्न मई 2025 तक की कृषि और उद्योग संबंधी घोषणाओं पर आधारित है। क महासमुंद, ख बालोद, ग कवर्धा, घ सूरजपुर। उत्तर क महासमुंद। 50 छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है? क कृषि और ग्रामीण विकास, ख उद्योग और बुनियादी ढांचा, ग सेवा क्षेत्र और पर्यटन, घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। 1-2024-25 में छत्तीसगढ़ का अनुमानित जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है? ए 3,06,712 रुपये करोड़, बी 3,29,752 रुपये करोड़, सी 5,12,107 रुपये करोड़, डी 5,67,880 रुपये करोड़। उत्तर बी 2-2024-25 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी अनुमानित है? ए 6.5%, बी 7.51%, सी 8.2%, डी 9.1%। उत्तर बी 3-2024-25 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितनी अनुमानित है? ए 1,48,922 रुपये, बी 1,62,870 रुपये, सी 1,58,000 रुपये, डी 1,70,500 रुपये। उत्तर बी 4-2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितनी थी? ए 1,48,922 रुपये, बी 1,62,870 रुपये, सी 1,58,000 रुपये, डी 1,70,500 रुपये। उत्तर ए 5-2024-25 में जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है? ए 5,12,107 रुपये करोड़, बी 5,67,880 रुपये करोड़, सी 3,29,752 रुपये करोड़, डी 3,06,712 रुपये करोड़। उत्तर बी 6-2024-25 में जीएसडीपी वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितनी अनुमानित है? ए 10.5%, बी 10.89%, सी 11.2%, डी 9.8%। उत्तर बी 7-2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? ए 8.5%, बी 9.37%, सी 10%, डी 9%। उत्तर बी 11-2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ए 4.5%, बी 5.38%, सी 6.2%, डी 7%। उत्तर बी 12-2024-25 में उद्योग क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ए 5.5%, बी 6.92%, सी 7.5%, डी 8%। उत्तर बी 13-2024
2025 में सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ए 7.5%, बी 8.54%, सी 9%, डी 10%। उत्तर बी 14,2023-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का मूल्य कितना था? ए 48,987 रुपये करोड़, बी 51,621 रुपये करोड़, सी 50,000 रुपये करोड़, डी 52,000 रुपये करोड़। उत्तर ए 15,2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अनुमानित मूल्य कितना है? ए 48,987 रुपये करोड़, बी 51,621 रुपये करोड़, सी 50,000 रुपये करोड़, डी 52,000 रुपये करोड़। उत्तर बी 16,2024-25 में उद्योग क्षेत्र का अनुमानित मूल्य कितना है? ए 1,40,000 रुपये करोड़, बी 1,47,172 रुपये करोड़, सी 1,50,000 रुपये करोड़, डी 1,55,000 रुपये करोड़। उत्तर बी 17,2024-25 में सेवा क्षेत्र का अनुमानित मूल्य कितना है? ए 1,05,000 रुपये करोड़, बी 1,08,461 रुपये करोड़, सी 1,10,000 रुपये करोड़, डी 1,12,000 रुपये करोड़। उत्तर बी